हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस से मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 में संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसको योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जिसको संकलन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अभिकारक दो से ज्यादा अभिकारक एक साथ मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हो गया बेटा, एकल उत्पाद बनना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। और अभिकारक हमेशा या तो दो हो या तो दो से ज्यादा हो, या दो हो या दो से ज्यादा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, संकलन अभिक्रिया कहेंगे। तीनों एक के नाम है ना? कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में पूछता है, बच्चे ध्यान देंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है? अभिकारक है। और दूसरा हम ले लेते हैं अभिकारक में ऑक्सीजन। तो कार्बन को हम क्या करेंगे? जलाएंगे। जब ऐसा लिखा हो कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, उसका मतलब वो जल रहा है। तो जब जलेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां देखो कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक है। कौन कौन से? एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक। ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ही उत्पाद है, दो उत्पाद नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एकल उत्पाद कहेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, हमने एक्टिविटी नंबर 1 में देखा कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। यानी मैग्नीशियम रिबन किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चा? ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ध्यान देना है कि सर जी अगर कार्बन कह रहे हैं तो कार्बन को एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा, अगर ऑक्सीजन कह रहे हैं तो ऑक्सीजन को एग्जाम में O2 लिखा जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो एग्जाम में CO2 लिखा जाएगा। आपको ये सिंबल भी याद होना चाहिए, जो फार्मूला है उसका प्रतीक चिन्ह भी याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, ऑक्सीजन का संकेत लिखने के लिए O2 लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत लिखेंगे MgO। ये बात ध्यान में रहे। कभी कभी बच्चा एग्जाम में लिख देता है, ये कार्बन की जगह कार्बन का संकेत नहीं लिखेगा, लिख देगा कार्बन धन ऑक्सीजन, और तीर मार के बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कहेगा रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। तो आप क्या करेंगे? अभिकारक और उत्पाद दोनों का आप देख लेंगे कितने परमाणु हैं। अगर परमाणु बराबर हैं तो समझ लेना कि आपका रिएक्शन बैलेंस है। बोर्ड एग्जाम में जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस लिखेंगे। अब यहाँ देखो बैलेंस तो नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। कितना ऑक्सीजन है बच्चा? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए Mg हमें गुणा करना पड़ेगा। अब 2 Mg भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो Mg में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 मैग्नीशियम अभिकारक में है, 2 मैग्नीशियम उत्पाद में है, 2 ऑक्सीजन अभिकारक में है, 2 ऑक्सीजन उत्पाद में है। यानी हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है। इस तरह से हम लोग और भी रिएक्शन जानते हैं। जैसे H2 है, H2 किससे रिएक्शन करेगा? H2 O2 से रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ मिलकर H2O बना लिया। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, सर जी का जब मन कर देता है तो C2 नहीं लिखते हैं लेकिन O2 लिख देते हैं, Mg नहीं लिखते हैं लेकिन O2 लिख देते हैं, H2 यहाँ सर लिख दिए, यहाँ तो H लिखना चाहिए था लेकिन सर H लिख दिए। यहाँ कार्बन के लिए C लिखे, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखे, यहाँ हाइड्रोजन के लिए H लिखना चाहिए था लेकिन सर ने ऐसा नहीं लिखा। तो इसका भी आंसर है बेटा
ये जो कार्बन है, मैग्नीशियम है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जितनी चीज ठोस अवस्था में पाई जाएंगी उनके लिए हम सिर्फ उनका संकेत लिख देंगे, लेकिन जो गैसेस स्टेट में पाया जाएगा, गैसीय अवस्था में पाया जाएगा, उसके आगे हम हमेशा टू लगा देते हैं। ऑक्सीजन गैस है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, ये H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम H2 लिख दिए, O2 लिख दिए। अब यहाँ देखो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो हम इसे दो ऑक्सीजन बना लेंगे। दो ऑक्सीजन बन गया तो चार हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हम लोग चार हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारा रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया के उदाहरण भी देख लिए। तो ये तीनों किसके उदाहरण हो गए, योगात्मक अपक्रिया के उदाहरण हो गए, संकलन अपक्रिया के या संयोजन अपक्रिया। तीनों का मतलब होता है जोड़ना, है ना। अब इसके बाद आता है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, उससे निकलती है ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा किस रूप में निकलेगी, चाहे गर्मी के रूप में हो, चाहे रोशनी के रूप में हो, ठीक है। रोशनी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना। रोशनी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जो ऊर्जा है वो रोशनी है। अगर गर्मी निकल रही है तब भी ऊर्जा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, बिना बुझा हुआ चूना ले लो, बिना बुझा हुआ चूना ले लो। बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे बेटा, पानी में डाले हो ना चूना पत्थर, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूना को पानी में डाले हो ना, जब पानी में डालोगे, वही जो सफेदी वाला चूना रहता है उसी चूने की बात हो रही है, जब पानी में डालोगे तो पकने लगता है और वो गर्म हो जाता है बर्तन। इसका मतलब यह भी ऊर्जा दे रहा है। तो ये बना लेता है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बना लेता है, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से भी ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब हो गया कि ये जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे रिएक्शन नंबर 1 हो, 2, 3, 4 हो, ये सारे के सारे केस में हम देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब होता है ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती हो। क्या होती हो, ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं, किसी भी चीज को, तो वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ही होती है ना। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसका उदाहरण देख लो, और भी उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी का अपक्रिया का उदाहरण है, एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, उसका नाम है श्वसन। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन होता है हमारे शरीर में, वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है ना। और ये जो है, ये चार के चारों रिएक्शंस, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े यूपी बोर्ड के विज्ञान के लेक्चर नंबर 2 में कि योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया होता है। ये क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक साथ मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O यानी पानी बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। लेकिन हमने देखा कि इसके साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या नाम रख दिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी आपके लेक्चर नंबर 2 में दो चीजें क्लियर होती हैं, योगात्मक अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। एक अपक्रिया ये हो गया और दूसरा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब जिस अपक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया
फिर अगला लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को बताइए, समझाइए कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और हमारे वीडियो को आप जरूर देखिए। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं।